तो दोस्तों, मैं अमित तिवारी यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10th एमपी बोर्ड से हम आपको मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट कराएंगे, तो देख लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.3, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया था कि रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं ये उसी का एक आधार है। उसी के माध्यम से हम आपका प्रश्नावली 1.3 जो कि हल करा रहे हैं। तो 1.3 में आप अपनी पुस्तक जो कि बुक है आपकी मैथ्स की, आप उसमें खुल के देख सकते हो और जो भी टॉपिक है उसमें देख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि देख लीजिएगा। जैसा कि हमने बताया कि आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका टॉपिक है 1.3 से। तो इसको देख लेना, यह अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो देख लीजिएगा हम कैसे सिद्ध करेंगे। आप एग्जाम कॉपी में कैसे लिखते हैं, शायद ये आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं हल। तो हल लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अब लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू पी एंड क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक हैं, क्यू नहीं है 0 और पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हमने आपको लैंग्वेज इसलिए लिखाई ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हो, तो आपके मार्क्स जो कि आपके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो। फिर इसमें लिखना है, आप क्या करोगे, इसमें दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो इधर लिख सकते हो आप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। या आप इसको इस तरह से लिख सकते, आप इसमें इधर ये आपका हिस्सा चला जाएगा, इसमें 1 मान के आपका इसमें चला जाएगा, जिसको बोलते हैं, देखो जैसे कि हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको क्या देंगे, समीकरण 1 दे देते हैं। तो यह दर्शाया कि पी स्क्वायर 5, ये पी स्क्वायर 5 से क्या विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य है, होगा ना, क्योंकि पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य है। तो माना p इज इक्वल टू 5 के है, जहाँ के एक पूर्णांक है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जब कोई चीज़ जैसे मानी जाती है, तो उसको हमेशा एक डोनेट कर देते हैं कि यह क्या है, यह एक पूर्णांक है या कुछ जो भी चीज़ होती है, कांस्टेंट होती है कुछ चीज़, तो हमेशा डोनेट कर देते हैं साइड में, ताकि आपके एग्जामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। तो यह है। अब समीकरण 1 में, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं आप, p इज इक्वल टू 5 के रखने पर या पुट करने पर, रखने पर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जब p का रखेंगे तो इसमें स्क्वायर का जाएगा, तो कितना हो जाएगा
5k² इज इक्वल टू 5k² होगा। या आप लिख सकते हो q² इज इक्वल टू 5k²। चूँकि जैसा कि देख सकते हैं q² 5 का एक गुणज है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेना ये गुणज है, इसलिए जो कि p q का एक गुणनखंड है, जैसे कि हमने इसमें बताया कि p एक का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसलिए क्या है, लिख देते हैं लैंग्वेज, इसलिए जो आपका 5 होगा वो q का एक गुणनखंड, जो कि इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड है। अब इसमें देखते हैं तो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ये कि 5 है, जो कि पूर्व कल्पना का एक विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, गलत है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा आपकी, ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि हमने इधर लिखा था कि माना कि हमने एक सपोज दैट एक चीज मानत कि यह परिमेय संख्या है, पर यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको सिद्ध होता है कि आपका जो कि इसमें p और q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है, जो कि पूर्व कल्पना का एक विरोधाभास करता है। जैसा कि हम इसमें लिख सकते हैं गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें लिख सकते हैं आप कि √5 क्या है, एक, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध होता है, जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये हमने आपका सिद्ध कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये सब समझने की सिर्फ चीज़ें, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट आप इसको, ये आपके सिलेबस में दिया गया, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए हमने आपको थोड़ा लैंग्वेज लिख दिया है कि इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे नेक्स्ट सवाल देख सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि यह सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको हल करना है, तो इसको भी आप ये भी इसको सिद्ध करना है। तो इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने माना हल, तो हल में लिखते हैं कि माना कि जैसे कि हमने आप उसमें लिखा था, ये हम आप जल्दी करेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं अर्थात इससे दो अभाज्य पूर्णांकों, जैसे कि इसे दो अभाज्य पूर्णांकों, जैसे कि a = b के समान रखा जा सकता है। जैसे इसको रखा जा सकता है ना, जिनमें b नहीं है, 0 ना। इस प्रकार 3 + 2√5 a = b आपका ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप क्या इसको उल्टा कर सकते हैं, ये आपकी इस साइड पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा a = b - 3 = 2√5, बिल्कुल। फिर आप इसको लिख सकते हो कि a - 3b
और ये आप इधर लग सकते हो b इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा। और आप ये 2 आपका इस साइड आ जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं आप इसी क्रम में कि a माइनस 3b इक्वल टू 2b√5 हो जाएगा। इसमें लिखना है चूंकि a और b पूर्णांक है ना, चूंकि a माइनस 3b और कितना 2b एक पूर्णांक है, चूंकि फिर से इसलिए √5 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है, जो कि एक 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इधर लिख सकते हैं हम परंतु √5 एक क्या है, परंतु एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या ये आपका ये शेष को आपने सिद्ध कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आप सिद्ध कर सकते हो, ये आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। अब इसको लिखना है, आप तीसरा भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है या नहीं है। तो जो उसमें दिया गया है यह एक प्रमेय है, जो कि एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं, बट आप अपनी तरफ से फुल तैयारी करके जाइएगा और आप अच्छे से करिएगा। एक क्वेश्चंस और हम करा देते हैं जिसमें आपको देख सके आप अपने नोट्स बना सकते हो, देख सकते हो। जैसा कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चंस लिख दिया है, तो इसमें देख लेना कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि आपको ये दिया गया क्वेश्चंस में, एक दिया गया 7√5 और तीसरा क्वेश्चन दिया गया 6 + √2। तो इसमें लिखना है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इनको आपको सिद्ध करना है। तो देख लेना है कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे और इसको कितने प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं, तो इधर लिखना है सबसे पहले हल। तो हल में आपको देखेंगे कि चूँकि √2 इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि आपका जल्दी से हो सके। इसको इसमें आपका है तो इसमें दोनों तरफ कर देंगे। आप समझिएगा, आप 10th क्लास में हो, तो इसमें करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 1/2, आप √2 इस प्रकार लिख सकते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि माना 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो इसके विपरीत है। सॉरी, थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया था। संख्या है जो कि इसके विपरीत है, कि यह अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा, अतः हम अभाज्य पूर्णांक P और Q प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड आपको ये थ्योरी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट आप ये थोड़ा सिद्ध प्रूव्ड वाले क्वेश्चन से थोड़ा आप इसमें लिख सकते हो हैं, या आप जिस अपने हिसाब से इसको भी लिख सकते हो, ताकि एग्जाम इसमें हमारा मतलब है कि आप जितना लिखोगे उतना आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो वैसे ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, आपको देख लेना है इसको, क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं वो जो कि आने वाले हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें लिख लेना कि माना कि
2 इज इक्वल टू ए बी है, जहाँ की ए और बी क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, और बी जिसमें बी ग्रेटर देन 0 नॉट है। तो इसमें हम लिखेंगे 1/√2 1/2, जैसा कि हमने उस पर किया था, आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू पी एंड क्यू। तो यह लिख सकते हो आप 2 पी और क्यू। तो इसमें क्या है कि चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, तो अतः आपका परिमेय संख्या जो कि आपकी निकल के आ जाएगी √2 कितनी निकल गई, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, या ए भी मान सकते हो या पी क्यू, कुछ भी ले सकते हो आप, है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अतः तो 2a b क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कि आपका √2 है, ये भी एक, जब ये अपरिमेय संख्या है, तो इससे क्या आपको पता चलता है कि जो आपका √2 जो कि आपका क्वेश्चन था, ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपने ये क्वेश्चन इस प्रकार कर लिया, ऐसे ही कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो आप इसी अनुसार कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर क्लोज होता है और आपका सिर्फ ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ 1.4 आने वाला है, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसको बता देते हैं। उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। बाकी आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। फिर इसके बाद हम आपको लेंगे जो कि दूसरा अध्याय से या इसी से थोड़ा, तो उसमें आप देख लेना है। तो जिसने भाई हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, फ्रेंड हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इसके माध्यम से, या अभी थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण अभी हम आपको बोर्ड पर इसकी पूरी क्लास 10th का एक एक पूरा क्वेश्चन से लेके हम आपको लास्ट तक आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और आपके दोस्तों को शेयर करें, और जितने से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट्स करके बताएं हमको कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। जो भी आपकी परेशानी होगी आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हो। हम आपके वो क्वेश्चन और वो हम भी सॉल्व करेंगे। आप तो देख लेना, हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।